राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान कह रहे हैं कि वह जीव की एक ही भूल हुई है, एक ही गलती हुई है। वो ये हुई कि ये है तो ये मेरा, और इसने शरीर संसार को अपना मान लिया, शरीर संसार का सहारा ले लिया। देखो कि जो अपने परिजन, माता पिता, कोई भी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी भी हमें आज याद आती है। याद आने का कारण क्या? हमारा उनमें अपनापन है। और भगवान आज मौजूद है, भगवान आज जीवित है, फिर भी याद नहीं आती है। इसका कारण क्या? हमारा भगवान में अपनापन नहीं, याद करना पड़ रहा है। अब मृत्यु हो गई, वो है ही नहीं, उनकी याद आ रही, तो याद आने का कारण अपनापन है। तो अपनापन है वो खास बात है। हमने अपनापन संसार में कर लिया, यही खास भूल है। अपनापन करके संसार का सहारा ले लिया। वो संसार सदा एक जैसा रहता नहीं, ये निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहा, निरंतर परिस्थितियां बदलती रहती है। देखो महाराज जी के समय काल में गीता भवन में हजारों लोग वहां रहते थे, कितनी बढ़िया सत्संग चलती थी। लेकिन अब महाराज जी के परम धाम जाने के बाद में वहां एकदम सुनसान सा पड़ा है। तो क्या हुई? परिस्थितियां सब बदल गई। ऐसी जो आज हम जैसी परिस्थिति में बैठे हैं, ये सब एक जैसी नहीं रहेगी, ये निरंतर बदल रही है। तो भगवान और संत महात्मा बार बार कह रहे हैं, भाई जब तक ये शरीर है, इसके रहते रहते अपन भगवान की प्राप्ति कर लो। भगवान की प्राप्ति का मतलब है संसार के सुख दुख का, अच्छे बुरे का, लाभ हानि का हमारे पर असर नहीं पड़े। तो समझ लो हमारी स्थिति अब भगवान में होगी। और असर पड़ने का कारण है अपनापन। भाई दुनिया में खूब लोग जन्मते हैं, खूब मरते हैं, खूब घाटा नफा होता है, लेकिन हमारे असर पड़ता ही नहीं। लेकिन जहां हमारा अपनापन है, वहां कुछ होता है तो असर पड़ता है। तो असर है वो दुख का कारण अपनापन है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति को होता तो व्यक्ति तो हमेशा मरते हैं, हमेशा जन्मते हैं, हमारे को सुख दुख होता ही नहीं। तो बंधन का कारण ही अपनापन है, और छूटने का कारण भी अपनापन है। हमने उस अपनापन को गलत लगा रखा है। हमने उस अपनापन को लगाना तो भगवान में था, और लगा दिया संसार में। शरीर मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, रुपये मेरे, ये मेरापन कर लिया, इसका ना अपनापन। यही दुख का मूल कारण है। और ये अपने साथ रहेंगे नहीं। ये कितने छूट गए और छूटते जा रहे हैं, सब छूट जाएंगे, लेकिन भगवान छूटेंगे नहीं। इस तरीके रहते ये दृढ़ कर लें कि भाई मेरा कोई संसार में एक परमात्मा है और कोई मेरा नहीं। बस यही मेरा भाई की समझ में आई कि भाई मेरा तो एक गिरधर भगवान मेरे हैं, और इसके सिवा कोई मेरा नहीं है। हाँ ठीक, जब तक शरीर है, हमारे पास साधन है, बल बुद्धि है, उनको काम में लो, लेकिन अपना नहीं मानो, उन पर अधिकार मत जमाओ, क्योंकि ये सदा साथ में रहेंगे नहीं। संसार की इस वस्तु कब छूट जाए, एक पल का पता नहीं। ज्ञान का मतलब क्या? जब हमारे हृदय में ज्ञान होगा तो भगवान पर तो दृढ़ विश्वास हो जाएगा, और संसार का विश्वास उठ जाएगा। कबीर गंदी देह का मोह भरोसा ना आए। पहले पूरा भरोसा था, और अभी क्या करें? ज्ञान हुआ तो मोह भरोसा ना आए। अब मेरे को भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा किसका है? कि भगवान का। ये दूसरी वाणी में कह रहे हैं, अरे राम जी को राग भरोसो। अरे भरोसा भगवान का करो भाई, संसार का क्यों कर लिया? संसार साथ में रहेगा नहीं, एक दिन छूटेगा, फिर रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। जे तू राखे राम भरोसो, थारे कमी न राखे काए। अरे भगवान का विश्वास कर ले, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। कुछ भी कमी का मतलब है यहां भी आनंद रहेगा, और शरीर के छूटने पर भी भगवान की प्राप्ति रहेगी। अब संसार मान लो अपने संसारी चीजों का संग सुख भोग रहे हैं, लेकिन एक दिन छूटेगा तो फिर जीव रोएगा। लेकिन भगवान का सहारा लेने पर छूटने रहने का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान सदा साथ है, और भगवान आनंद की खान है। जब आनंद की खान मिल गई तो हमारे में कभी हृदय में दुख हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात है, अब भगवान जो परिस्थिति भेजे, जो सुख भेजे, दुख भेजे, घाटा भेजे, नफा भेजे, वो केवल कल्याण के लिए भेजते हैं। जैसे एक वो दृष्टांत है, गुरु और शिष्य थे। गुरु शिष्य साथ में रहते थे, तो रात्रि में कहीं सोए, विश्राम किया।
विश्राम क्या क्या वाकई उसे उस शिष्य का कोई सर्प से कोई पूर्व जन्म में बेर था, किसी को मारा होगा उसने। अब वो सर्पों ने उसका बदला लेना चाहता है। अब वो सर्प क्या हुआ, काला नाग बन करके और उस शिष्य को खाने के लिए आ रहा है। तो चेले को नींद आई थी, गुरु जी की नींद खुली, देखा तो भाई सांप आ रहा है, तो उसको रोका। मनुष्य की भाषा बोले, भाई कहाँ जा रहा है? कि मैं आपके चेले को खाऊंगा। कि क्यों? कि इसने मेरे को पूर्व जन्म में मारा था, इसका मेरा बदला है। तो कि भाई अब कैसे करके माफ कर दे? तो माफ करो। तो सर्प ने कहा थोड़ा सा मेरे को खून पिला दो इसका, इसने मेरा खून पिया था, तो मेरे खून पिला दो। तो कि चलो मैं तेरे खून कोई अंगुली का पैर का निकाल के फैला के, नहीं नहीं इसने मेरी गर्दन काटी थी, गर्दन का खून होना चाहिए, वो चाहिए एक बूंद ही, लेकिन वहां का होना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा चलो मैं तेरे गर्दन का खून पिला दूं। तो गुरुजी उठे और अपने बैग में कोई छोटा मोटा पत्ती या चक्कू था हाथ में लिया और शिष्य की छाती पर बैठे और यहाँ गर्दन की कट मारा, थोड़ा सा कट मारा, एक पत्ते में एक बूंद खून लिया। तो आंख खुली तो उसने देखा गुरुजी के हाथ में चक्कू, वो छाती पर बैठे और घाटी पे चक्कू चला रहे हैं। उसने तो वो थोड़ी देर नहीं ले ली फिर वापस। और गुरुजी ने वो पत्ता सर्प के सामने रखा, सर्प वो खून चाट के चला गया। अब गुरुजी कह रहे हैं, अरे बेटा तुम इतने क्या विश्वास कर रहा है? मैं तेरे छाती के ऊपर बैठा हूं, छुरी मेरे हाथ में, गर्दन पे तेरी काट रहा हूं, फिर भी मैंने सोचा कोई कल्याण का ये उपाय है। मतलब जो परिस्थिति वो कल्याण के लिए, वास्तव में कल्याण की थी, नहीं तो वो सर्प काट कर उस शिष्य को मार देता। ऐसे ही भगवान जो परिस्थिति भेजे वो हमारे कल्याण के लिए होती है। अब कमी है हमारे विश्वास में कमी। जब हमने भगवान को अपना मान लिया, सब जगह भगवान है, वो अपने हैं, बच्चा माँ की गोदी में है। अब मान लो बच्चे के कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो माँ क्या करेगी? डॉक्टर के पास ले जाएगी। अब डॉक्टर के माता जी इसको गोली दूं तो ये उसको टाइम होने में भाई महीने भर का समय लगेगा, आपको चीरा लगा के जल्दी 5-7 दिन ठीक हो जाए। तो कि डॉक्टर साहब इसके चीरा लगा दो। अब बच्चा रो रहा है और माँ को गाली दे रहा, कह देखो माँ ने मेरे डॉक्टर ला के मेरे को चक्कू से चिरवा दिया। तो माँ ने चिरवाई थोड़ी, माँ ने सोचा जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे ही भगवान जो परिस्थिति भेजे वो हर परिस्थिति कल्याण के लिए होती है। अब वो चाहे सुख हो दुख हो, हमारी दृष्टि में कुछ भी हो, भाव दृष्टि से देखेंगे जो परिस्थिति आती है कल्याण के लिए आती है। इसलिए भक्त के हृदय में कभी दुख होता नहीं है, चाहे सुख आओ और दुख आओ, वो दोनों को एक जैसा मानता है। तो वो क्यों होता है? वो सुख दुख से ऊपर उड़ जाता है। सुख दुख है वो शरीर संसार और हमारी स्थिति भगवान में। अब शरीर में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी इसका जन्म होता है, कभी मृत्यु होती, कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बुढ़ा होता है, कभी निरोग, कभी बीमार होता है। ये तो शरीर की स्थिति है, हमारी स्थिति थोड़ी। जब इनमें सम हो जाएंगे हम, तो हम इससे ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठने का नाम ही भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति का मतलब हमारे हुई कि नहीं हुई, इसका मतलब है अब सुख दुख का हमारे पर असर नहीं पड़े। अब देखो चेले के छाती पर गुरुजी बैठे और चक्कू से गर्दन काट रहे हैं, लेकिन चेले को कोई असर नहीं पड़ रहा। क्यों? उसका दृढ़ विश्वास है कि जो मेरे गुरुजी कर रहे हैं वो सब मेरे कल्याण के लिए। ऐसे दृढ़ विश्वास हो जाए कि भगवान जो करें वो मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं, उसमें सुखी दुखी नहीं होना। तो भगवान की दुख में अगर राजी हो जाए, दुख में प्रसन्न हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। हर चीज को भगवान का रूप मानना, दुख में रूप में। जिसे महाराज का एक बार महाराज की घटना सुने, प्रातः काल और धन जी महाराज गए थे, तो 3 बजे जाते थे, तो महाराज जी बैठे बैठे जोर से हंस रहे थे। तो पूछा महाराज क्या बात है आज हंसा किस बात का आ रहा है? तो कि आज भगवान आए मेरे। कि कहाँ है? कि पेट में दर्द के रूप में, पेट में दर्द हो रहा था, कि भगवान दर्द के रूप में आए हैं। तो कोई परिस्थिति आओ भगवान ही बनकर आते हैं। जब हम पहचान लेंगे ना तो भगवान असली रूप में आ जाएंगे और फिर थोड़ी देर में वो दर्द ठीक हो गया। इससे हमारे सामने कोई परिस्थिति आओ उसको ये मानो भगवान ही आए हैं। एक बार एक भगत के घर चोरी हो गई। चोर आए तो भगत के पास जो भी धन दौलत था वो ले गए। तो गांव वालों को पता चल गया। गांव वालों ने पुलिस को फोन कर दिया, कैसे हमारे गांव में चोरों ने चोरी कर ली, डाका डाल दिया। पुलिस आई तो किसके घर हुई? कि बस अमुक भक्त के घर हुई।
पुलिस वहां गई, क्या भाई तुम्हारी चोरी है? कि नहीं नहीं हमारी चोरी नहीं हुई, हमारे तो कोई भगवान के ज्यादा जरूरत थी रुपयों की, तो वो रात्रि में आके ले गए थे, हमारी चोरी और नहीं हुई। अब वो चोरों की हालत क्या हुई, उनको वो दिशा भ्रम हो गए, वो घूम फिर के फिर वापस में आए, करते करते सवेरा हो गया और वो पकड़े गए। तो केवल भाव की जरूरत है, भगवान तो है, चाहे चोरी करो चाहे कुछ, बस भगत का दृढ़ भाव होता कि भगवान ही है, तो फिर भगवान शुद्ध रूप में आ जाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी जय हो। नारायण 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 नारायण। बोलो सर। राम राम राम। रात ऐसे जोरदार लगी के सुख दुख की हो तो क्या सब मस्त रहे। बस भगवान ही बनकर आते हैं। क्यों आते हैं? भगवान ये सोचते, जैसे माँ सोचती है कि मेरे बच्चे का भाई दर्द जल्दी ठीक हो जाए, इसी भगवान ये सोचते हैं मेरे भगत को मेरी प्राप्ति जल्दी हो जाए। अब सुख में जल्दी होगी दुख में होगी, वो जैसी दुआई चाहते हैं वो भेजते हैं, वो जैसी दुआई चाहते हैं वैसी भेजते हैं। राम 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 राम। केवल शरीर में एक भूल हुई है, मारना था भगवान ने, मान जो शरीर से सामने, बस बस एक ही भूल हुई है। उस भूल को मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, ये सत्संग दी है। ये कैसे करके भूल मिट जाए, अपनी चीज को अपनी मान ले और पराई चीज को पराई मान। राम राम। बोलो। आज संगा बड़े लगी के भाई सुखी दुखी नहीं होना, कोई सुखा हो दुखा हो, बस सुख दुख शरीर तक है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग, हम सुख दुख को जानने वाले हैं। तो हमारी वो शरीर से जो अपनापन है वो हट जाएगा। अगर असर नहीं पड़ रहा है तो हमने शरीर को छोड़ दिया, और असर पड़ रहा था अभी हम शरीर में हैं। रामचंद्र भगवान की राम राम जय हो। देव नारायण 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 नारायण।